अगला श्लोक है, कथा भी पाप नाशक है। कथा भी पाप नाशक है। स्तुति गुणगान करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान की कहानी भी यदि कोई पढ़ने लगे, भगवान की कहानी भी यदि कोई सुनाने लगे, तो वो भी पापों को नष्ट करने वाली है। एक साथ सभी जन मिलकर के उच्चारण करें, अपनी अपनी किताब में देख करके बहुत एकाग्रता से उच्चारण करें। सबके स्वर उच्चारण के साथ निकलना चाहिए। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वसंकथापि जगताम दुरितानि हन्ति दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रवैव पद्माकरे सुजल जान विकास भांजी। आस्ताम तब स्तवन मस्त समस्त दोषम त्वसंकथा भी जगताम दुरितानि हन्ति विकास भांजी। शब्द बहुत स्पष्ट हैं, उच्चारण सबके ख्याल में आ रहा है। देखिए एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। अस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहित, सभी प्रकार के दोषों से रहित। तो संस्तवनम, तो स्तवनम, आपका स्तवन, आस्ताम दूर रहे, सभी दोषों से रहित आपका स्तवन तो हे भगवान दूर ही रहे, किंतु त्वसंकथा भी, आपकी कहानी भी, स्टोरी भी। हाँ, स्तुति स्तवन तो बहुत दूर की बात, भगवान की कथा भी यदि किसी को सुनने मिल जाए। आदिनाथ प्रभु का इस नगर में जन्म हुआ, उनके माता पिता ये थे, नगर में ऐसा ऐसा उनका समय बीता, राजपाट ऐसा रहा, फिर दीक्षा ली, केवल ज्ञान पाके समोसरण उपदेश निर्वाण, इतना भी यदि किसी को सुनने मिल जाए। महावीर भगवान, कुंडपुर नगरी, महाराजा सिद्धार्थ, प्रिकारिणी माँ त्रिशला, ऐसा करके इतना सुनने को भी मिल जाए। फिर 30 बरस कैसे बिताए घर में कुमार अवस्था में, फिर वैराग्य पाकर मुनि दीक्षा लेकर के महावीर 12 बरस तक तपस्या कैसे किए, आहार विहार कैसे किया, फिर केवल ज्ञान पाकर के समोसरण में कैसे उपदेश दिया, फिर पावापुर जाकर के मोक्ष कैसे पाया, इतना भी यदि किसी को सुनने मिल गया तो भी यह कथा उसके पापों का नाश कराने वाली है। इतनी कथा भी, महावीर भगवान की जय भी यदि किसी ने कह दिया, महावीर भगवान पावापुरी से मोक्ष गए, इतना भी किसी को सुनने मिल गया तो समझो जन्म जन्म के संचित पाप, जैसे अंजुरी में पानी भरा हो, टपकता जाता है, टपकता जाता है, टपकता जाता है, देखते ही देखते अंजुरी खाली हो जाती है। कोई ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, पर भक्ति होना। प्रतिदिन मंदिर क्यों आते? भगवान की भक्ति करने के लिए। प्रतिदिन अभिषेक पूजा क्यों की जाती? भगवान की भक्ति के लिए। जाप क्यों दी जाती? भगवान की भक्ति करने के लिए, पंच परमेष्टि का स्मरण करने के लिए। जय जिनेन्द्र क्यों कहते? आप अभिवादन में, अभिवादन एक दूसरे से करते, जय जिनेन्द्र क्यों कहते? क्योंकि अपने साधर्मी से यदि अभिवादन कर रहे हैं तो अपने आदर्श का स्मरण करें। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जिनेन्द्र भगवान को याद करके। आप किसी से भी मोबाइल पर बात करो, कोई भी आपसे बात करता है, जय जिनेन्द्र से शुरुआत करो। हाँ जय जिनेन्द्र अपनी समाज में करते हैं, दूसरे से कैसे करें? क्यों? कोई भी समाज हो, कोई अपशब्द तो नहीं है ना, वो तो एक
पर्टिकुलर समाज का शब्द है, सुनते ही साथ तो उसको मालूम चलेगा कि जैन साहब से बात हो रही है। अपने आप परिचय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय जिनेंद्र कहो, प्रयोग करो। मोबाइल का उपयोग कर रहे करो, लेकिन किसी से भी बात करो, किसी का भी फोन अटेंड करो, जय जिनेंद्र करो। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी पहचान बनने लगेगी। आपने यदि अपनी पहचान नहीं बनाई तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ड्रेसों से पहचान बनाते हो आप, बालों की कटिंग से पहचान बनाते हो आप, अलग तरह की हमारी पहचान होना, आगे की, पीछे की, यहाँ की, वहाँ की, ऊपर की, नीचे की है। ड्रेसों में भी साजे साजे लाएंगे और फाड़ फाड़ करके पहनेंगे। क्या वस्त्रों को साजे साजे लाएंगे और फाड़ फाड़ करके पहनेंगे, पहचान बनेगी। ये पहचान कोई पहचान नहीं है। कटे फटे वस्त्रों को पहनना अशुभ माना गया है, अशुभ है। जिस घर परिवार में कटे फटे वस्त्र पहुंचने लगते हैं, उस परिवार में अशुभ अंदर प्रवेश कर गया। भले आप उसको डिजाइन कहते हैं, डिजाइन नहीं है वो। डिजाइन फूल पत्तियां हो सकती हैं, कोई बेल बूटे हो सकती हैं, कोई उस पर पच्चीकारी नक्काशी हो सकती है, कपड़ों पर ये डिजाइन मानी जाती है। लेकिन यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ये कोई डिजाइन नहीं है। ये अशुभ 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 का बुलावा है, अशुभ का बुलावा है। कभी भी कटे फटे कपड़े नहीं पहनो, पर्याप्त कपड़े पहनो। बहुत छोटे कपड़े मत पहनो, पर्याप्त कपड़े होना, कटे फटे नहीं। घुटनों के यहाँ घिस लेते हैं पैंटों को, छील छील करके उसमें से झांकने लगे उनके घुटने, ऐसा झांकने लगे। अरे भाई झांकने लगे तो पेन काहे को रहे, झांकने लगे तो पेन काहे को रहे। आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी ऐसी डिजाइनों के पहना देते हैं। वो डिजाइन है क्या, वो कटे फटे हैं, घर में लाना ही नहीं। बच्चों को समझाना ये डिजाइन नहीं कहलाती, ये अशुभ के प्रतीक है, अशुभ के प्रतीक हैं कटे फटे वस्त्र। आप कहोगे कटे थोड़ी हैं, वो तो काटे गए, काटे गए को तो कटे माना जाता है। डिजाइन बनाई, डिजाइन कपड़े में नहीं, डिजाइन ऊपर बनती, कपड़े के ऊपर। पूरा कपड़ा हो फिर उसके ऊपर डिजाइन बनाओ, डिजाइन वो कहलाती है। ये फाड़ करके, कटिंग करके ये कपड़े अशुभ माने जाते हैं। ऐसे वस्त्रों को पहनने वालों का जीवन अशुभ हो जाता है। कोई लाके देवी तो अलग करो, फेंक दो, हमको तो सीधे। और यदि आई गए हैं तो घर में सुई धागा भी होगा, दूसरे कपड़े भी पुराने रखें, उसमें से निकालो लगा लो, वो भी अच्छा माना जाएगा। हाँ, वो भी अच्छा माना जाए, अशुभ तो खत्म हो जाएगा ना। झगड़ा लग गया तो लग गया, क्या हुआ। डिजाइन भी ऐसी चलती है, डिजाइन भी चलती है। और दूसरा प्रयोग आप करें प्रयोग, बहुत आनंद आएगा। आप नियम ले लें कि 10:30 के बाद मोबाइल देखेंगे नहीं, सो जाएंगे। आप सोने का समय निश्चित कर लो, अगला दिन आपका पूरा अच्छे से निकलेगा। आपको किसी को उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो समय पर सो गया 6 घंटे 7 घंटे में उस व्यक्ति को बिस्तर से उठना ही पड़ेगा। कितना ही पड़ा रहे, उठने का भाव ना भी करे तो उसका शरीर, बॉडी कहेगी कि उठो, दर्द आने लगता है। एक्सरसाइज चाहिए उसको, हलन चलन चाहिए उसको, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए उसको उठना ही पड़ेगा। 6-7 घंटे पर्याप्त हैं। इसलिए जल्दी सोने का नियम शुरू करो, जल्दी सोने का नियम शुरू करो। 10:30 बहुत है आज के समय में। 10 साढ़े 10 समझ लो, लाइटों के ज़माने में जो चलन है 10 साढ़े 10 पर्याप्त है। 11 तक जाने ही नहीं। 11 बजे भी यदि कोई सोया तो भी वह 6-7 बजे उठ सकता है, बिना अलार्म के और बिना किसी परेशानी के। लंबे समय तक उसकी दिनचर्या 7 बजे उठने की बन सकती है यदि वो 11 बजे के अंदर अंदर सोया। 10:30 बजे जो सो गया वो 6:30 पर उठ सकता है। 10 बजे जो सो गया वो 6 बजे उठ सकता है। बहुत बड़े बड़े विचारक, बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान, टाइम बिल्कुल निश्चित, सोने का टाइम, उठने का टाइम
दिनचर्या, अन्यथा बीमारियां बढ़ती हैं, मनोरोग होने लगते हैं। आप टेस्टिंग कराओ, फिजिकली डॉक्टर कहेगा कुछ नहीं है, डॉक्टर कहे सारी रिपोर्ट नॉर्मल, कुछ नहीं है, लेकिन हमको तो हंसी ही नहीं आती। क्या कहते कई लोग? सब लोग हंसते हैं, हमको हंसी ही नहीं आती। हंसी नहीं आती है तो हंसी कहां से आती है? हंसी आती है ना, अंदर से आती है। आपका टाइम टेबल ठीक होगा, हंसी आएगी। हमें भूख ही नहीं लगती, हमें आंखों में जलन होती है, हमको तो शुरू से ही चश्मा लग गया। चश्मा शुरू से ही, मतलब जन्म से ही चश्मा लेके आए क्या? शुरू से ही चश्मा। खूब टीवी देखो, खूब मोबाइल व्हाट्सएप चेक करो, 2-2 3-3 घंटे, जबकि उसको खुद मालूम है कि हमारे उपयोग की सामग्री जो उसके लिए आवश्यक है 10, 5, 15 मिनट की ही मिलेगी। लेकिन सारी दुनिया में कहाँ क्या हुआ, किसने क्या क्या डाला, जमाने भर का लोड लिए, जैसे इन्हीं पर पूरा दारो मदार हो। ये व्हाट्सएप चेक ना करें पूरे तो पता नहीं दुनिया में क्या हो। जमाने भर की चिंता को लेके अंगुलियां खराब होने लगती हैं, छोटे बच्चों की अंगुलियां खराब होने लगती हैं, अंगुलियों में ताकत नहीं रहती है, भूख नहीं लगती है, मुरझाए हुए से बच्चे हो जाते हैं, दौड़ना नहीं बनता है, घर में दब्बू प्रकृति के बने बने मोबाइल में लगे रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत करना छूट जाती है। घर में कभी कोई रिश्तेदारी में एक साथ मेहमान बैठे हों तो 5-10 मिनट तो बात कर लेते, फिर वो अपने अपने, वो वहाँ बैठा कुर्सी पर, वो वहाँ बैठा, तो काय को बुद्धू बाक्से से बैठे हो आमने सामने बुद्धू बाक्से से आमने सामने बैठे, जय जिनेंद्र जोहार के अलावा सब अपने अपने में लगे। रस खत्म हो रहा, जीवन का जो रस होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा, मशीनों में अपना उपयोग लग गया। इसलिए मोबाइल का बहुत ज़्यादा उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मन का विघात करने वाला है, मन के उत्साह को समाप्त करने वाला है, शरीर को कमजोर बनाने वाला है, मनोरोग पैदा करने वाला है और निराशाओं में ले जाने वाला है। आप लिख करके रखना, जिन वाणी के सामने शास्त्र की गद्दी से बात की जा रही है, यहां वहां की बात नहीं है, अनुभव सिद्ध बात है। साधन सर्वथा फेंक दो ऐसा नहीं, साधन तुम्हारा है, उपयोग करो। आपका साधन है, उसके फायदे भी हैं, उपयोग भी है, लेकिन उसके इतने आदी नहीं होना कि खाना पीना छूट जाए, नींद हमारी बिगड़ जाए, शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगे। इन बुराइयों से बचना। आप तो सोने का समय निश्चित कर लो। आप यदि 10, साढ़े 10, 11 के अंदर अंदर सो गए अपने अभ्यास के अनुसार, इमरजेंसी कभी कभार कोई काम रहते हैं, रात भर भी जागना पड़े, इमरजेंसी बात अलग, रूटीन नहीं होना। और यदि 10 से 11 के बीच में यदि कोई सोने लगा तो सैकड़ों बीमारियां उसकी अपने आप बिना दवाई खाए, और जो भी भोजन करेगा वो भोजन उसके शरीर में लगेगा, वो भोजन उसको फायदा करेगा। ये एक व्यवहारिक संदेश प्रसंग प्राप्त आप सबको दिया। चलिएगा, कथा भी पापनाशक है और उसी में ये कहा गया, तो संकता भी जगताम दुरितानि हंति, जगत के जीवों के पापों को नष्ट करती है। सहस्रकृणा सूर्य दूरे अस्ति, दूर रहता है, सूर्य कहाँ रहता है? दूर रहता है, पर उसकी प्रभा ही उसकी किरणें ही पद्मा करेशु, तालाबों में जल जानी कमलों को विकास भांजी कुरुते विकसित कर देती हैं। हे भगवान, आपके स्तुवन की बात तो बहुत दूर की है, आपका गुणगान करें, स्तुति करें, स्तुवन करें, ये बात तो बहुत दूर की है। पवित्र नामोच्चारण में भी, कथा में भी, कहानी में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। नहीं आता है कर्म का सिद्धांत, चिंता मत करो। नहीं आता है जीव का सिद्धांत, चिंता मत करो। कर्म कांड जीव कांड नहीं पढ़ पा रहे, चिंता मत करो।
सठखंडागम के सूत्र ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे, चिंता मत करो। समय सार का अध्यात्म तुम नहीं समझ पा रहे, चिंता मत करो। आचार्य प्रवर मानतुंग तो कह रहे हैं भगवान की कथा भी तुम्हारे पापों को नष्ट कर सकती है। भगवान की कथा भी, 24 तीर्थंकर की कहानी भी यदि तुमने पढ़ ली तो तुम्हारे अशुभ कर्म टल जाएंगे, शुभ कर्म पुण्य कर्म का उदय आने लगेगा। हे भगवान, आपके स्तवन की बात तो दूर ही है, पवित्र कथा में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। सूर्य भले ही दूर हो पर उसकी उज्जवल किरणें ही सरोवर के कमलों को खिला देती हैं। सूरज दूर है लेकिन तालाब में किरणें भी आ गई तो फूल खिल जाते हैं, फूल खिल जाते हैं। इस श्लोक में जो प्रभाव अनुभूत किया गया है वो ये है, तस्कर भय विध्वंसक। तस्कर चोर, चोरों को तस्कर कहते हैं। उनका डर सभी को रहता है। सुरक्षित अपना रखा हुआ सामान भी चोरों की नज़र में आ जाता है। आप कितनी अच्छे से अपने पॉकेट में मनी रखो, पॉकेट मार को आभास हो जाता है। कितनी अच्छे से जेब में कीमती सामान रखो सुरक्षित, जेब कतरों की नज़र पड़ ही जाती है तो चिंता होती है, परेशानी होती। लेकिन यह श्लोक यदि किसी के साथ भावों में है तो तस्करों का भय भी दूर हो सकता है। इसमें रिद्धि मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम अरहम दूर स्पर्शत्व, स्पर्श करने संबंधी। बुद्धि रिद्धि दूर स्पर्शत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमः। दूर से ही अपन को टच करने पर मालूम होता है गर्म है कि ठंडा है, कठोर है कि नरम है। लेकिन इस रिद्धि के धारी मुनिराजों को दूर से ही स्पर्शन इंद्रिय के उत्कृष्ट विषय क्षेत्र से बाहर संख्यात योजन प्रमाण क्षेत्र में स्थित 8 प्रकार के स्पर्श को जान लेने वाली बुद्धि रिद्धि दूर स्पर्श। 8 प्रकार के स्पर्श कौन? ठंडा, गरम, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रूखा, चिकना, बिना टच किए। संख्यात योजन प्रमाण दूर भी कोई वस्तु है तो अपने ज्ञान बल से उसका स्पर्श कैसा है, किस गुण को लेकर के है, वो ख्याल में आ जाता है। इस तरह से भक्तामर स्तोत्र में आप सभी निरंतर भगवान की भक्ति का आनंद ले रहे हो। भक्ति पुण्यदायिनी और पापनाशनी होती है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की जय।